हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो है संगम। संगम शब्द का अर्थ सभा या परिषद, सुदूर दक्षिण तमिल कवियों द्वारा जो साहित्यिक सभाओं का आयोजन किया जाता था वह संगम कहलाता था। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था, जिन्हें राजकीय संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त था। चोल, चेर और पांड्य वंशों का सामूहिक युग संगम युग कहलाता है था। राजकीय संरक्षण एवं सहयोग से तमिल कवियों ने स्थान विशेष पर एकत्रित होकर जिन ग्रंथों की रचना की, उनका संकलन ही संगम साहित्य है। दक्षिण भारत में आयोजित विभिन्न संगमों के बारे में जानकारी 750 एडी के आसपास विरचित इरैयानार अघोरुल पर लिखित भाष्य की भूमिका से मिलती है। पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। संगम शब्द का अर्थ है सभा या परिषद से। सुदूर दक्षिण तमिल कवियों द्वारा संगम शब्द का उत्पत्ति किया गया। सुदूर दक्षिण क्षेत्र में संगम साहित्य का निर्माण किया गया। संगम साहित्य उसे कहा गया जिसमें तमिल कवियों द्वारा साहित्यिक सभाओं का आयोजन किया गया, उसे ही संगम साहित्य कहा गया। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। संगम साहित्य को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। चोल, चेर और पांड्य वंशों से संगम साहित्य को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। पांड्य शासकों के शासनकाल में 3 संगमों का आयोजन किया गया। मदुरै में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में किया गया प्रथम संगम साहित्य का सम्मेलन किया गया। सेकेंड कपाटपुरम अगस्त ऋषि के फिर अध्यक्षता में किया गया। थर्ड है मदुरै नक्कीर की अध्यक्षता में किया गया। इस तरह से 3 संगम साहित्यों का पांड्य शासकों ने आयोजन अपने शासनकाल में करवाया था। प्रथम संगम का आयोजन अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरै में आयोजित किया गया था, जिसमें तिरुपुर मेरिथ, मुरुगबल, मुदिर नागरायर आदि सदस्यों ने भाग लिया। यद्यपि इसमें अक्तियम, पारिपादल, मधुनारे तथा कालिरिया आदि ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन वर्तमान में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्रथम संगम साहित्य का वर्तमान युग में कोई भी साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसके सारे साहित्यिक स्रोत नष्ट हो चुके हैं, जिससे इसके बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में क्रमशः अगस्त और तोल्काप्पियर की अध्यक्षता में किया गया। तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोल्काप्पियम ने एक तोल्काप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। यद्यपि इसमें विरचित अधिकांश साहित्य नष्ट हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में तोल्काप्पियर द्वारा रचित विरचित तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ उपलब्ध है, जिसे तमिल का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र साहित्यिक स्रोत अभी मौजूद है, जो कि तोल्काप्पियर ने लिखा था तोल्काप्पियम नाम से, जिससे हमें संगम साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में नक्कीर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तृतीय संगम की कुल कविताएं 2289 है तथा 437 कवियों का योगदान है। इसकी अधिकांश रचनाएं मौजूद नहीं है। अधिकांश रचनाएं खत्म हो चुकी है। ये कविताएं 3 संकलनों में उपलब्ध हैं। तृतीय संगम साहित्य की 3 कविताएं 3 संकलनों में अभी मौजूद है। इसके प्रथम 2 खंड व्याकरण और तमिल भाषा से संबंधित है। तीसरे खंड से तत्कालीन जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है। उत्तरी भारत में जिस तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया गया था, उसी तरह से दक्षिण भारत में संगम साहित्य में यानी अमरम, पोरुल, इनबम बिंदु के रूप में विवेचित है। उत्तरी भारत में जिस तरह से मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में विहित पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
मोक्ष का वर्णन किया गया था। उसी तरह से दक्षिण भारत में अमरम, पोरुल, इनबम बिंदु के रूप में वर्णन किया गया या विवेचित किया गया है। तमिल कवियों के द्वारा एकमात्र व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम है, जो कि संगम काल के बारे में जानकारी, जिससे हमें संगम काल के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। संगम युग सामाजिक वर्णन इस तरह से उत्तरी भारत की तरह संगम साहित्य में वर्ण एवं जाति व्यवस्था के साक्ष्य ज्ञात नहीं है, लेकिन सामाजिक संरचना में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों का वर्णन महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसाय के आधार पर विभिन्न वर्गों का अस्तित्व ज्ञात होता है, जैसे अरयवर ऋषि जो त्रिकालज्ञ थे, अरसर राजनवर्ग, बेल्लार धनी कृषक जो युद्ध में भी भाग लेते थे, बेनीगर यानी व्यापारी, पुलयर रस्सी से चरपाई बनाने वाले, एनियर शिकारी, परवदर मछुआरे। विवाह के प्रकार संगम साहित्य तोल्काप्पियम। कैकिडे एक पक्षीय प्रेम, पेरुमद्दिनी असामान्य प्रेम, पंचतिन्य प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति। 5 तिन्य को विवाह का सबसे उत्तम प्रकार बताया गया है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल संगम कहलाया। संगम शब्द का वर्णन दक्षिण भारत में किया गया है संगम शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में किया गया है। इसमें चोल, चेर, पांड्य आदि राजाओं से इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। चोर, चेर, पांड्य राजाओं ने इन्हें विशेष रूप से राजकीय संरक्षण दिया एवं सहयोग भी दिया था। पांड्यों ने अपने शासनकाल में 3 संगम साहित्यों का आयोजन करवाया था।